नगर निगम के द्वारा बनाए गए फूड पार्क में अचानक आग लग गई, जिसके कारण वो काउंटर थे वह पूरी तरह जल गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये राजेंद्र बाल उद्यान के नज़दीक का ये पार्क है, जहां की आप देख पा रहे होंगे कि जो भी पूरे ढंग से बनाया गया था वह आग की भेंट चढ़ गया। कुछ दिनों के बाद इसका उद्घाटन होना था, लेकिन उसके पहले ही जो ये आग लगी है, इसके कारण अब जो दुकानदार यहाँ पर अपने दुकान खोलने की सोच रहे थे उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। अगर हम इसकी बात करें तो लगभग यहाँ 25 से 30 ऐसे अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। यह उन लोगों को दिया जाना था कि जो कि रोड के किनारे खड़े होकर के अपने दुकान का संचालन करते थे। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि यह पूरी तरह बन के तैयार हो गया था, लेकिन अचानक से यहाँ पर सुबह लगभग 10:30 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह जलकर राख हो गया। कोई कुछ भी बताने से इनकार कर रहा है, लेकिन जिस तरह आप देख पा रहे होंगे कि यह पूरी तरह जल गया है, तो कहीं न कहीं इसमें कहे कि जो आग है वह मुख्य रोल इसमें अदा किया है। अब आग कैसे लगी, कहाँ से लगी, किसने लगाया, इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये ज़रूर लग रहा है, जिस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि देखिए ये आग लगने के बाद का जो निशान है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर में जो चदरा है वो बच गया है, बाकी जो चीज़ें थी वो पूरी तरह जल गई, जबकि लोहे का जो रॉड है वो रॉड आपको दिखाई दे रहा होगा। और तो इसके सहारे आप ये समझिए कि देखिए ये किस कदर जो है ये आग लगी है। ये आपको इसके भीतर ये लग रहा है कि कुछ इसमें आपको प्लास्टिक के तरह का ये इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि आग इतनी भयानक थी कि ये आप देखिए, ये जो है स्टील का बना हुआ है और ये भी पूरी तरह गल गया है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो आग लगी है और उस आग लगने की वजह से ये पूरी तरह जलकर ध्वस्त हो गया है। और आप पीछे भी देख सकते हैं कि जो आग लगा है उसका निशान आपको यहाँ पर पूरी तरह दिखाई दे रहा होगा। वहीं हम आपको थोड़ा और आगे ले चलें तो आप इन चीज़ों को देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आग के अवशेष हैं, ये आग के अवशेष यह बता रहा है कि जो आग थी वह कितनी भयंकर थी। हालांकि जैसे ही नगर निगम के लोगों को इसकी सूचना मिली तो तुरंत वहां से लोग पहुंचे और इसके बाद आग को यहां बुझा दिया गया है। और आग बुझने के बाद जो है यहां अब इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। हम बात करते हैं कि जो ये आग लगी है आखिर कितने बजे ये यहाँ पर, अच्छा कब आग लगी थी? हम नहीं बताएंगे। ये बताइए ना कैसे, हाँ कुछ सूचना कैसे मिली आपको? सूचना कैसे मिली? सूचना की वैसे हल्ला हुआ, हम लोग आए कि वहाँ आग लग गया। हम लोग आए यहाँ देखे तो उसको पानी वाला को मंगवाए, वहाँ से वो लोग आए, सब होता है सब आग। मतलब जब आए थे तो पूरा आग लगा हुआ? हाँ आग लगा हुआ था, पूरा धुआं दे रहा। कितना था ये काउंटर है जो जला है? लगभग 5 दुकान है। 5 दुकान? उसके अलावा भी और जो है? नहीं, और कोई क्षति नहीं हुआ। और मतलब पाँच दुकान ये जला। और टोटल कितना काउंटर है इसमें? लगभग 26 काउंटर, लगभग 26 काउंटर, 5 ये जल गए। तो ये उद्घाटन होना था इसका कुछ दिन के बाद ना? तो नहीं बताएंगे आप। मतलब कब ये शुरू नहीं, उद्घाटन कब होगा क्या ये हमने बताया। होने वाला था। हाँ होने वाला तो उसके पहले ये हुआ। क्या नाम है? भूपेंद्र यादव। तो ये थे भूपेंद्र यादव, जिनका कहना है कि इनको जैसे ही सूचना मिली तो यहाँ पर तुरंत ही इसे पानी से डाल करके बुझाने की कोशिश शुरू कर दी गई। फिलहाल इसे बुझा दिया गया है और इन्होंने कहा कि मात्र 5 ऐसे काउंटर हैं जिसमें जो पूरी तरह जलकर ध्वस्त हो गया है। बाकी जो काउंटर है वो बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ लगभग ऐसे 26 काउंटर बनाए गए हैं जो कि अभी आप देख पा रहे होंगे, जहाँ तक आग नहीं पहुँची है वो पूरी तरह सुरक्षित है। आने वाले नए साल में इसकी शुरुआत होने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन उसके पहले ही इस तरह का हादसा हो गया, जिसके वजह से जो यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर हैं अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ
जब ये दुकान लगाएंगे तो कैसे क्या कुछ होगा। सबों के मन में ये एक तरह से हम कहें कि आशंका हो रही है कि जिस तरह यहाँ हादसा हुआ है, जब इन्हें दुकान का आवंटन होगा तो कहीं न कहीं सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, और यह अगर सुरक्षित रहता है तब जा कर के ये फूड जो है पार्क है वह न केवल सुरक्षित रहेगा, बल्कि यहाँ पर लोग पहुँच कर के विभिन्न तरह के अपने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाएंगे। साथ ही साथ जो आपको ये दिख रहा होगा कि ये फूड पार्क बनाया गया है, फ़िलहाल ये चारों तरफ से बंद है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये आग लगी है, कहीं न कहीं ये सीधे तौर पर हम कहें तो जो सुरक्षा है उस पर ये सवाल खड़ा कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कि लोगों के बैठने के मतलब खड़े होकर के लोग खा सकते हैं, इसके लिए भी ये व्यवस्था की गई है और तमाम तरह की सुविधा यहाँ पर लोगों को प्रदान की जाएगी, ताकि जो लोग रोड के किनारे खड़े होकर के खाते हैं वो यहाँ पर पहुँचे और इसका फूड पार्क में बैठ कर के आनंद उठा पाएँ। लेकिन जो सुरक्षा का मुद्दा है वह अभी भी उसी तरह कायम है, क्योंकि जो हादसा हुआ है या कहीं न कहीं एक तरह से हम कहें तो नगर निगम को भी ये इशारा कर रहा है कि यहाँ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या कैसे लगी है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया। अपने सहयोगी मनोज के साथ मलय झा, मिथिला खबर, पूर्णिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग की तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै छी कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।